हेलो गाइस, सॉलैंड सीरीज के एपिसोड 229 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर में हमें अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिलने वाली हैं क्योंकि सॉलैंड सीरीज में अब सॉलैंड नोवेल स्टोरी से हटकर कुछ एक्स्ट्रा स्टोरी लाइन भी ऐड की जा रही है और ये स्टोरी लाइंस सॉलैंड सीरीज के लवर्स को काफी रोमांचित करने वाला है। तो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 229 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे इससे पहले के कुछ एपिसोड्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन वीडियोस को भी जरूर चेक कर ले और साथ ही साथ आगे की नोवेल वीडियो को जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर ले। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 229 के ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें हेलेना शुइये का जिन मेस्मराइज दिखाया जाता है जो कि अपने डेथ चार्म क्लाउड के साथ तियांदा आर्मी की ओर आगे बढ़ते जा रही थी। चार्म क्लाउड के कारण जिन मेस्मराइज इतना बड़ा दिख रहा था कि तियांदा एम्पायर की आर्मी उसे डर रही थी। ये देखकर एक आर्मी जनरल अपने सोल्जर्स के ट्रूप्स को क्लोज फॉर्मेशन बनाने को कहता है। अपने जनरल से ऑर्डर मिलते ही उस ट्रूप के सारे सोल्जर्स जिन मेस्मराइज से बचने के लिए एक क्लोज डिफेंस फॉर्मेशन बना लेते हैं। इस डिफेंस फॉर्मेशन को देखकर जिन मेस्मराइज उन सबसे कहती है कि तुम सबका डिफेंस तो बहुत ही अच्छा है, पर क्या ये मुझे रोक पाएगी? ऐसा कहकर जिन मेस्मराइज उन सब पर बहुत तेजी से हमला करने लगती है जिससे तियांदा एम्पायर के सोल्जर्स घायल होने लगते हैं। इस चार्म क्लाउड के अंदर हमें तांगसेंग को भी दिखाया जाता है जो कि तियांदा आर्मी को मरता देखकर गुस्सा हो जाता है और फिर अपने पर्पल डिवाइन लाइट को सीगोड लाइट से मिक्स करके जिन मेस्मराइज पर शूट कर देता है। तांगसेंग के इस पर्पल डिवाइन लाइट से जिन मेस्मराइज को मेंटल शॉक पड़ता है और शायद वो अपनी फाइटिंग कैपेसिटी खो देता है या फिर इस मेंटल शॉक के कारण हेलेना और शुइये का मार्शल सोल फ्यूजन स्किल टूट जाता है। अब चाहे इनमें से जो भी घटना घटी हो, बिबिदोंग तांगसेंग के इस मेंटल अटैक से गुस्सा हो जाती है। गाइज, अब पर्सनली मुझे इस पॉइंट पर सबसे बड़ा डाउट ये लग रहा है कि तांगसेंग अपने असुरा डेमन लाइट का इस्तेमाल करेगा या नहीं। अब ट्रेलर के अगले सीन में तियांदा एम्पायर के सोल्जर्स किसी पॉइजनस धुएं के कारण बेहोश होकर गिरने लगते हैं। ये पॉइजनस धुआं बिबिदोंग के किसी अटैक का हो सकता है या फिर हो सकता है कि इसे किसी और सोर्सेस से इस्तेमाल किया गया हो। ये तो एपिसोड आने के बाद ही पता चल पाएगा। इसके बाद हमें ट्रेलर के अगले सीन में एक अलग ही टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है क्योंकि इस सीन में हॉर्नेट मास्टर यांग वुडी को कुछ इंटरनल सीक्रेट बताती है जिसे सुनकर यांग वुडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शायद यांग वुडी के किसी डिसाइपल ने टैंक्स क्लैन को धोखा दिया है। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन हॉर्नेट मास्टर यांग वुडी को सुनाती है। गाइज, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यांग वुडी मेडिसिन क्लैन के हेड हैं और उनके क्लैन के डिसाइपल्स भी बहुत सारे मेडिसिन और पॉइजन बनाते हैं। तो फिर हो सकता है कि कहीं से ये सीक्रेट हॉर्नेट क्लैन के डिसाइपल्स को पता लग गई होगी और उन्होंने ही इस पॉइजन का इस्तेमाल तियांदा आर्मी के ऊपर कर दिया होगा जिसकी वजह से तियांदा एम्पायर के बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए होंगे। वैसे तो इस सीन में तांगसेंग भी यांग वुडी के साथ ही खड़ा है और शायद तांगसेंग को भरोसा है कि मेडिसिन क्लैन का कोई भी डिसाइपल उसे धोखा नहीं दे सकता है, इसलिए वो हॉर्नेट मास्टर की हरकतों पर गौर कर रहा होता है। अब हॉर्नेट मास्टर की बात सुनकर यांग वुडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हॉर्नेट मास्टर को धमकाते हुए कहते हैं कि कौन है जिसने मार्शल सोल एम्पायर की आर्मी के सामने खुद को सरेंडर किया है। मेरे सेक्ट को धोखा देने वाले बेशरम इंसान को बाहर बुलाओ, मैं आज ही उसे मारकर खत्म कर दूंगा। उस धोखेबाज के कारण मेरे परिवार को शर्म से झुकना पड़ रहा है। यांग वुडी को ऐसा रिएक्ट करते और इतना ज्यादा गुस्सा होता देखकर तांगसेंग समझ जाता है कि हॉर्नेट मास्टर ने यांग वुडी के वीक पॉइंट को ही टारगेट किया है। शायद हॉर्नेट मास्टर जानती थी कि यांग वुडी को धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है और टैंक्स क्लैन में सबसे ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर भी उन्हीं का है। यांग वुडी अपने सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और अगर कोई उन्हें ठेस पहुंचाए तो उसे अपना जानी दुश्मन बना लेते हैं। इसी वजह से हॉर्नेट मास्टर ने यांग वुडी को टारगेट किया है ताकि वो उसके क्लैन को नीचा दिखा सके और टैंक्स क्लैन इस वजह से कमजोर पड़ जाए। ये सब समझकर तांगसेंग यांग वुडी को शांत रहने को कहता है और उन्हें बताता है कि हॉर्नेट मास्टर आपको बहका रही है, वो आपको मैनिपुलेट करके हमारी टीम को कमजोर करना चाहती है। अब ये बात सुनकर भी यांग वुडी का गुस्सा शांत नहीं होता है और वे तांगसेंग से कहते हैं
क्लैन चीफ, मुझे मत रोकिए, ये बात मेरे क्लैन के सम्मान से जुड़ा है, इसलिए मैं उस धोखेबाज को खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद तांग सैन यांग वुदी के सोल ब्रेकिंग स्पेयर को पकड़ लेता है और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर हॉर्नेट मास्टर हंसने लगती है। गाइस, इस पॉइंट पे क्या होने वाला है ये मैं भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि साउलैंड नोवेल में इस सीन के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है और बिबिदोंग ने लड़ाई के शुरुआत में ही हॉर्नेट मास्टर को किसी सीक्रेट मिशन पर भेजा था। वो सीक्रेट मिशन क्या था ये तो हमें एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। अब ट्रेलर के लास्ट सीन में हमें तांग सैन को अकेले जियालिंग पास के गेट के नजदीक दिखाया जाता है। इस वक्त तांग सैन अपने वासी प्रोटेक्शन के इस्तेमाल से इनविजिबल हो गया है और जियालिंग पास की सर्च लाइट से बचकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यानी कि तांग सैन अपने सीगो ट्राइडेंट को वापस लेने के लिए यहाँ छुप के आया होगा, जो कि उसने बिबिदोंग के ऊपर शूट किया था। और अब ये ट्रेलर यहीं पे खत्म होता है। गाइस, ये एपिसोड सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया अनायम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।